हेलो ऑल, जय लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े सवाल ट्विन फ्लेम जर्नी के दुनिया का एक सबसे बड़ा सवाल। क्या मेरी शादी मेरे डीएम से हो जाएगी? और अगर हो जाएगी तो कब हो जाएगी? और अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो तो मेरा डीएम है। ये सवाल रहते हैं आपके दिमाग में ना। यही एक सवाल सबसे बड़ा जंजाल बना हुआ है आपके दिल और दिमाग के लिए। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं कि जब अगर आप इसे जर्नी मान ही रहे हो, समझ ही लिया है कि ये जर्नी है, तो इस जर्नी में आपको ये भी पता होगा कि जर्नी है किस चीज़ की, इस चीज़ को चलाने का ईंधन क्या है, इस जर्नी को, ये जो जर्नी की जो गाड़ी चल रही है, इस ट्रेन को ये चलती कैसे है? पेट्रोल क्या है इसका? पेट्रोल है इसका सोल, हमारी सोल। ठीक है, जब ये चीज़ चल ही सोल से रही है तो सोल वाले सारे काम हो रहे हैं। कनेक्शन सोल का है तो सोल वाले सारे काम हो रहे हैं। जब डिवाइन आपको सोल से कनेक्ट करे हुए नॉट बांधी है तो काहे की मतलब किसी और चीज़ की नहीं। हमारे चोटी की गांठ नहीं बांधी, हमारे कपड़ों में जो वो कपड़ों के जो होते हैं ना, पटका होता है, लड़की की चुनरी होती है, उनकी गांठ नहीं बांधी है। यहाँ बंधन बांधा है आत्मा का आत्मा से। ठीक है ना? तो जब आत्मा का आत्मा से बंधन बांधा है तो फिर शारीरिक रूप से होने वाले इन सभी गतिविधियों के इंतजार में कैसे और क्यों परेशान हैं आप, मुझे बताइए। जो हम शारीरिक रूप से गतिविधियां करते हैं वो ज़्यादातर हमारे कर्मा के ऊपर डिपेंड होते हैं। आपको अच्छी तरह पता है। हम हंस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, यहाँ तक कि जिस चीज़ में हम एंजॉय कर रहे हैं ना, वो भी हमारे कर्मा के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ मतलब हम जब परेशान हो रहे हैं, संघर्ष का समय काट रहे हैं, तो वो तो है ही कर्मा रिलीजिंग कहते हैं उसे। रोक कर निकाल रहे हैं। कोई पैसों से परेशानी हो रही है, किसी को हेल्थ इशू हो रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कतों में पड़ा हुआ है, कोई इंसान फाइनेंशियल लॉसेस से गुजर रहा है, दिन रात परेशानियों में घिरा ही पड़ रहा है। तो वो चीज़ें होती हैं, मानते हैं, वो चीज़ें होती हैं 3D वर्ड की। आपने किया, आपने झेला, आपने किया, आपने झेला, आपके इस शरीर द्वारा उस चीज़ को झिलवाया गया आपसे। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि फिर इसमें शादी वाली बात, जो कॉन्सेप्ट है, जो ये हमारा वाला कॉन्सेप्ट है, ये आत्मीयता, इसमें कहाँ से शादी का ये वाला आ गया कि हमें जो है उस किसी मतलब उस तरह से रहना है? जब आप वो चीज़ सिर्फ भगवान बता सकते हैं और वही डिसाइड उन्होंने करा हुआ है। कब करा है, किस लिए करा है, कितने दिनों में करा है, कितना आपके बैगेजेस हैं, कितना आपने संघर्ष जिया है और उनसे क्या क्या सीखा है, उसके रिवॉर्ड के रूप में आपकी अगर शादी करा देते हैं ईश्वर, तो वो एक चीज़ है अपने आप में। और बाकी इसका इंतज़ार करके बैठ जाना, यूनियन के नाम पर आप सिर्फ शादी के बारे में पूछ रहे होते हैं, मुझे अच्छी तरह पता है। आप कहते हैं, मैं पूछती हूँ कि अच्छा आपकी खुद की फैमिली बसी हुई है, उनकी खुद की फैमिली, अच्छी खासी फैमिलीज बसी हुई हैं, मगर एक दूसरे से शारीरिक आकर्षण इस कदर पैदा हो रखा है बहुत बुरी तरह से कि बस वो मिल जाए मुझको किसी भी तरह। मैं बताऊँ ना, इसमें आधे से ज़्यादा जनसंख्या जो ये चाहती है कि शादी 3D वर्ड वाली शादी, वही है हमारा यूनियन, वही है रियूनियन, वही है मतलब सब कुछ। तो 2024 में जो रियूनियन होने वाले हैं, सब ने शादी की कल्पना बना ली शायद। तो ये गलत है। शादी वो वाली नहीं हो सकती है आसानी से, वो आसान नहीं है। शादी एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत से एक संबंध को तोड़ कर दूसरे को जोड़ने की कोशिश आप करना चाहते हैं, तो क्या वो चीज़ें सफल हो सकती हैं? आप बताइए मुझे। जिस चीज़ की नींव ही टूटना लिखी है, कुछ भी टूट रहा है, कहीं तो टूट रहा है ना, वो अपनी वाइफ से। अगर वो सब अपने आप होता है, नेचुरल होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है, कुदरती होता है, सब कुछ उनके द्वारा गठित है और उनके द्वारा किया जा रहा है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपका हाथ ही नहीं है कहीं पर भी। लेकिन अगर आप इंटेंशन डाल रहे हो उसकी वाइफ उसकी जल्दी से चली जाए, छोड़ के चली जाए, बिल्कुल चली जाए, उसे वो धोखा दे दे, उसे वो तलाक दे दे, उसके ऊपर से हट जाए वो, और थर्ड पार्टी चली जाए, तो थर्ड पार्टी चली जाएगा मतलब ये थोड़ी ना होता कि वो ज़िंदगी में से चली जाएगी। अरे भाई, उसका जो ध्यान उसके ऊपर इतना 100% बहुत ज़्यादा है और वो आपके साथ बहुत ज़्यादा रूड बिहेव कर रहे हैं, हम उसके लिए आपको बता देते हैं कि वो थर्ड पार्टी रिमूव, मतलब फिजिकली रिमूव हो जाएगी वाली बात तो बहुत कम होती है। फिजिकली रिमूव दो तरह से होता है इंसान, या तो डाइवोर्स होता है या फिर इंसान दुनिया में ही नहीं होता है। समझ रहे हैं ना आप? ये दो तरीके होते हैं, फिजिकली किसी का किसी से। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, इतनी असेंड सोल होने के बाद आप किसी के मरने जीने की दुआ कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? और फिर सोच रहे हैं कि हम असेंड हो चुके हैं। किस वे में असेंड हो चुके हैं? आप दूसरे इंसान के दुनिया से जाने का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए असेंड हो चुके हैं? या एक जगह का डिवोर्स होने का, या अपने खुद के उस पति का डिवोर्स का आप इंतजाम करना चाहते हैं, जो इंसान आपके लिए, फिर आप उसे कार्मिक भी कहते हैं। वो पति तो कार्मिक है आप लोगों की नज़र में, वो पति तो आपकी नज़र में कार्मिक हो जाता है जो जरा सा आपको किसी बात पर डांट दे, या आपको कभी किसी चीज़ के लिए मना कर दे, या कभी कहीं घुमाने न ले जाए, या कभी एक आध बार आपका कोई ऐसा नोकझोंक हो जाए जो थोड़ा सा बढ़ जाए, तो उसे तो वो कार्मिक लग गया आपको, है ना। और आपको जो डीएम, जो आपको अपने मन से लग रहा है कि ये मेरा डीएम है, उसकी आपको हर बात बर्दाश्त है, उसका आपको हर चीज़ सही लग रही है।
जबकि उसका डीएम वाला एक भी लक्षण नहीं है। इंसान ही आपका पति है, इंसान ही वो दूसरा इंसान है। तो ऐसा आप दो इंसानों में डिफ्रेंशिएट कैसे कर रहे हो कि इसकी ये चीज़ें सारी माफ़ हैं और उसकी वो एक भी माफ़ नहीं है, उस पति की, जो आपके लिए पैसा भी खर्च कर रहा है, इमोशन भी कुछ तो दे ही रहा है, अपना समय भी दे रहा है, इज्जत दे रखी है उन्होंने आपको समाज में, एक पत्नी कहलाने की, एक बच्चों की, 2 बच्चों की, 3 बच्चों की, जितने की माँ है आप उसको माँ कहलाने की, आपको जो इज्जत दे रहा है, उससे आप लड़ भी सकते हो, झगड़ भी सकते हो, अपने आंसू भी दिखा सकते हो, उससे हंसी भी कर सकते हो और कर भी रहे हो, फिर भी वो कार्मिक अपने पति को कार्मिक बोलकर आप उसको एक कर्मा क्रिएट कर रहे हो। सही बात तो ये है। कार्मिक क्या वो अकेला थोड़ी ना है आपका कार्मिक। कार्मिक का मतलब क्या वो अपने माथे पे चिट थोड़ी लगा के मैं कार्मिक, मैं इस बंदी का फलाना कार्मिक आया हूँ, इसे दुख दूंगा। अरे वो सब आपका क्रिएट करा हुआ है पिछले जन्म में, उसी व्यक्ति के साथ आपने वो सब कुछ किया है जो वो अब आपके साथ कर रहा है या कर रही है। समझ रहे हैं आप? ये डीएम्स के लिए भी बात है। अगर वो वाइफ आपकी बहुत दुखी दे रही है तो आप समझ लीजिए कि पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसा कर दिया जरूर है जिसका वो भुगतान आप भुगत रहे हैं इस वक्त। तो कार्मिक कोई ऐसा बना के मशीन नहीं भेजी गई है, उसके आपके साथ प्रारब्ध ही ऐसे थे। वो व्यक्ति आपको इस समय इसलिए दुखी कर रहा है क्योंकि वो आपसे दुख झेल चुका है पिछले जन्मों में, है ना। तो आप उस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब उसने आपके ऊपर करा ही होगा कुछ ना कुछ, उसका लिया है, आप पे है, वो आप पे उधार है उसका बहुत ज़्यादा, है ना। तो उस उधार को आभार से मत चुकाइए, उसे प्यार से चुकाइए। उसे ऐसा मत कीजिए कि मैं तो बड़ा बड़ा एहसान कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसके ऊपर, इसके साथ रह करके। जी नहीं, आप कुछ भी एहसान नहीं कर रहे हैं, आप अपनी डिग्निटी भी बनाए हुए हैं उसके साथ रह रहे हैं। तो ये समाज आपको उस 3D नज़र से ही देख रहा है। सबको ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं पता है। आपके आस पड़ोस, आपके रिश्तेदार, आपके जानकार, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके सभी उन बच्चों को देखो जो साथ में हैं, उनके वो स्कूलिंग करते हैं, उनके पेरेंट, उनके टीचर्स, जहाँ भी आप खड़े हैं एज अ हस्बैंड वाइफ आप खड़े हैं तो आप बड़े इज्जत से खड़े हैं। क्या आप अपने उस रिश्ते के बारे में सबको बताते फिरेंगे कोई? तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप क्यों उनकी एक भी गलती माफ़ नहीं कर सकते जिन्हें आप कार्मिक कह के बता रहे हैं। कार्मिक आप नहीं, आप कहिए, आप मुझसे ये बिल्कुल ना कहें कि मेरे पति मेरे कार्मिक है। आप कहें कि मैं अपने पति की पिछले जन्म में बहुत बड़ी कार्मिक थी, इसलिए इस बार मैं ज़रा उनका सा सॉल्व कर रही हूँ। बाकी ये है कि आगे ऐसे ये भी आप अपना कर्मा ही क्रिएट कर रहे हैं। आप किसी इंसान को बार बार अपने लिए दुख मान रहे हैं कि ये तो ऐसे करता है मेरे साथ। वो कुछ नहीं करता है, आप सब कुछ कर चुके हैं पहले। या अगर ऐसा हो भी रहा है तो आप अपने अंदर वो सहनशीलता तो लाइए कि भाई ये जो चीज़ें हो रही हैं, मेरा कर्मा रिलीज़ हो रहा है इनके साथ, अगर ये कर भी रहे हैं तो। अरे इस दुनिया के अंदर बहुत से लोग ऐसे जीवन जी रहे हैं जो वो गलतियों की सज़ा भुगत रहे हैं जो उन्होंने कभी की ही नहीं। ये जर्नी में लोग बहुत हैं ऐसे, जर्नी में आते हैं ना, उनके इसी तरह से होता है। वो उन कष्टों का निवारण कर रहे होते हैं, उन बदनामियों को झेल रहे होते हैं जो काम उन्होंने असल में किए ही नहीं होते हैं। दुनिया में उनके बारे में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैली रहती हैं, उल्टी सीधी, लोगों को बदनामियों का कारण मिल जाता है उनके लिए। वो करे भी नहीं होते वो गलतियाँ जो वो झेल रहे होते हैं, जिनकी सज़ा कहते हैं ना, किस सज़ा की गुनाह, कहता है वो किस गुनाह की सज़ा मिल रही है मुझको, तो वो गुनाह तो किया ही नहीं होता। ये जर्नी का पहला लक्षण है कि भाई गुनाह नहीं किया, फिर भी सज़ा मिल रही है। तो वो भी चलिए आपके कट रहे हैं ना कर्म, झूठे इल्ज़ाम लग के सही, लेकिन आपका जो भी है चल रहा है वो गो विद द फ्लो वाली स्थिति आपको बनाने में। आप किस को सफाई देते फिरेंगे अपने बारे में, है ना। चक्कर तो यहाँ है। तो शिव शक्ति, भोलेनाथ और माँ वैभव लक्ष्मी और गणेश जी महाराज और श्री कृष्ण भगवान, आप इन सबके भक्त हैं। इनमें से जिनके भी आप भक्त हैं, या साईं बाबा या जो भी, उनसे मांगिए आप ये क्लैरिटी कि ये कर्मा रिलीज़ जल्दी से जल्दी करें और अपने अपने तरीके से सब सुखी रहें, और हम अपने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक ऐसा सार्थक कदम उठाएं जिसमें किसी का नुकसान ना हो, कोई ठगा ना रह जाए। ठीक है ना। अपनी अफर्मेशन में इस तरह की स्पष्टता दीजिए। जल्दी बाजी मत मचाइए, मेरी जल्दी से शादी हो जाए, ये जल्दी कार्मिक रिलीज़ हो जाए मेरी लाइफ में से। कार्मिक रिलीज़ हो जाएगा क्या मतलब? कार्मिक तो आपके बच्चे भी होते हैं कई बार आपके, मतलब कर्मा रिलीज़ ही तो कराने आए हैं भैया। आप उन्हें खर्चा करेंगे, आप उनके ऊपर खर्चा करेंगे, आप उन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो ये आप उनके लिए सर्व कर रहे हैं। तो आपकी एक लाइन की कर्मा रिलीज़ हो जाए, कार्मिक रिलीज़ हो जाए, तो आपको पता है कि आपके बच्चों के लिए भी ये जो कहानी आप बोल रहे हैं गलत जा रही है। इस तरीके की बातें मत बोलिए। आप मांग रहे हैं, मांग लीजिए, लेकिन मांगिए तो तरीके से ना। आपके बोले हुए शब्द ना इस ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक जाते हैं, एक एक शब्द, तभी तो वो अफर्मेशन के रूप में आपके सामने मैनिफेस्ट होती हैं चीज़ें। कभी कभी आप ही फिर उससे ये कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया कि आपने बार बार कहा कर्मा रिलीज़ करवा रिलीज़, तो फिर कुछ भी गड़बड़ हो गई। बताइए भाई आप क्या करा? इस गड़बड़ का तो कारण आप बने ना कहीं ना कहीं। तो अपनी अफर्मेशन, अपनी प्रार्थनाएं, उनको सकारात्मक रवैये से आप बोलें। जो आप नहीं चाहते हैं ना वो आप बोले भी ना कभी मुँह से। गुस्से में भी वो शब्द ना निकाले जो आप कभी अपनी ज़िंदगी में घटना नहीं चाहते। आगे ना समझो, इसी तरीके की बातें हैं। आपको अफर्मेशन, मैंने ना बातों के दौरान देखा है, अफर्मेशन भी कुछ लोगों को बोलनी नहीं आ पाती है। वो मतलब उस तरह से लेके जाते चीज़ों को, जो नहीं चाहते वो अफर्म कर लेते हैं और वो फिर मैनिफेस्ट कर लेते हैं।
फिर दिक्कत। और फिर शादी को फिर वही बात मान रहे हैं ना आप, अग्नि के साथ फेरे लेना, पति पत्नी के बंधन में बंधना। अरे अगर भगवान ने वो करना ही होता ना तो वो सब चीज़ें ईजी करके आपको पहले से दे देते, फिर शादी वाली स्थिति तक पहुँचाना होता। तो ईश्वर को आपको पहुँचाना था आत्मा के उस छोर तक, जब आप अपने आप को समझे और अपने ट्विन फ्लेम को समझे, इस जर्नी को समझे, इसकी आत्मीयता को समझे, गहराई को समझे, साथ में जीना मरना, शॉपिंग करना, ये सब चीज़ें, वो डुएट सॉन्ग गाना जो ये बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्मों के होते हैं, इनके गाना इनका ये नहीं है इस जर्नी का मतलब, बिल्कुल भी कतई भी नहीं है। ये आत्मा का बंधन है। आत्मा जो गाने गा रही है उसे सुनो, उसे समझो। आत्मा कुछ गाने गाती है आपके। और एक बात बिल्कुल ध्यान रखना, जो इस 3D वर्ल्ड में हो रहा है ना वो और डायमेंशंस में बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा है, वहाँ पे उल्टा चल रहा है। आप चेज़र है ना यहाँ पर, वहाँ ज़रूर आप रनर हैं, डेफिनेटली आप रनर हैं। तभी तो आपकी जो चक्रा बैलेंसिंग नहीं हुई, जब तो आप अलग अलग काम कर रहे हैं ना। यहाँ पर कुछ कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ और ही हो रहा है। आपको लग रहा है मैं रनर हूँ, यहाँ पर आपको अगर लग रहा है तो आप चेज़र नहीं, आप वहाँ चेज़र हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं वो यहाँ पर कुछ उल्टा हो रहा है, ऐसा ही मतलब तसल्ली है ये इस बात की। अगर आप यहाँ पर उनके पीछे भाग भाग के परेशान है तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी डायमेंशन पे या तो इस वक्त भी ये मेरे पीछे भाग रहा है, या पिछले जन्मों में ये मेरे पीछे भागा है और मैं इससे आगे भागी हूँ, मैंने इसका भाव नहीं दिया शायद। ये सोच के खुश हो जाए बस, दैट्स इट। खुश होना है एट लास्ट। आपका मोटिवेशन आपको यही मिलता है हर बात का। आपको खुश होना है, आपको उद्देश्य से जुड़ना है, अपने कामों में बिजी रहना है और भगवान से अफर्मेशन टिक टिक करके मांगनी है, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी बदनामी के, बिना किसी लॉस के। आप मेरी इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं तो प्लीज़ करें, ठीक है ना। तो थैंक यू और फॉर लिसनिंग। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसका एक छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज करके आप ले सकते हैं। 9410671874 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी कोई भी क्वेश्चन है उसके लिए आप कंफर्म करा सकते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, आपको जर्नी कंफर्म करनी है, आपको अपना करियर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, ये सभी क्वेश्चन हो जाएंगे एक छोटे से एनर्जी एक्सचेंज के साथ, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।